तो कल चंद्रोदय आप सबने देखा, कितना सुंदर चंद्रमा। सबने देखा चंद्रमा को। तो गौर चंद्र भी प्रकट हुए और आकाश में चंद्रमा भी प्रकट हुए। तो गौर चंद्र कल प्रकट हुए। आज नदियां नवद्वीप में, जरा सोचिए, श्री राम के प्रकट प्रकट प्राकट्य में, जैसे अवध में बधाइयां बज रही थी, नाच गान हो रहा था। श्री कृष्ण के प्रकट में जैसे ब्रज में नंदोत्सव हुआ, और बेचारे वसुदेव जी तो कुछ उत्सव नहीं मना पाए क्योंकि कारागार में थे। वैसे ही नदिया में, नवद्वीप में, अर्थात मायापुर में जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो जगन्नाथ मिश्र के घर में भी बहुत खुशियां, बहुत भव्य उत्सव हुआ। तो जैसे हम कहते हैं नंद के आनंद भयो, मिश्रा जी के आनंद भयो, जय सची दुलाल की। जगन्नाथ मिश्र के आनंद। तो लेकिन महाप्रभु प्रकट होने से पहले अपने सारे वरिष्ठ, उनसे जो गुरु तुल्य हैं, वो सब पहले प्रकट हो जाते हैं इस धरती पे। ये बड़ा रहस्य है भक्तों। महाप्रभु के संप्रदाय में जो आज आते हैं, जैसे हम लोग हैं, सौभाग्य है हमें श्री चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ मिले, जिसमें चैतन्य भागवत आदि, जिसमें पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। हाँ, और ये बात इस्कॉन आने से पहले शायद हम में से किसी को पता नहीं था, है ना करुणा सिंधु को। इस्कॉन आने के बाद जब हम शास्त्रों को पढ़े, सुने, गुरु मुखों से श्रवण किए, तब पता चला कि ये कोई साधारण नहीं है। कि जो पुलिस पुलिस जिसको हैंड्सअप कहते हैं, तो ऐसे खड़े हैं हैंड्सअप। नहीं ना, ये स्वयं भगवान है और हमें शरणागति का शिक्षा देते हैं। इसलिए कौन कौन पहले प्रकट हो गए, चैतन्य चरितामृत से थोड़ा सुनते हैं। आगे अवतारिल ये गुरु परिवार, संक्षेप कहिए कहा ना जाय विस्तार। कविराज गोस्वामी कहते हैं सब महाप्रभु प्रकट होने से पहले उनके सारे वरिष्ठ जितने थे, पिता, गुरु, दादा, ये सब पहले प्रकट हुए, तो उनका वर्णन आता है। पर एक बात है कि वो, कविराज गोस्वामी कहते हैं संक्षेप में कह रहे हैं, विस्तार से मैं नहीं कह पाऊंगा। आप बताइए विस्तार से क्यों नहीं कह पाएंगे कविराज गोस्वामी? क्योंकि किसने किया है इसको, किसने किया है? एग्जैक्टली, वृंदावन दास ठाकुर ने इसको विस्तार किए हैं। हर एक प्रसंग में मैं पूज्य गौर कृष्ण महाराज का चैतन्य लीला सुन रहा था। महाराज इतना सुंदर बताते हैं, हर एक प्रसंग में कविराज गोस्वामी की नम्रता देखिए। अगर किसने कुछ बात कही है पहले, अगर किसने कोई पुस्तक लिखे हैं, तो उसके बाद जो आते हैं वो हमेशा उनके प्रति आदर भाव रहता है ना। महाराज जी अपने कथा में कहते हैं कि प्राय देखा जाता है वक्ता जो है अपना श्रेय लेने के लिए नाम नहीं बताते हैं किसने कहा है, जबकि पता है कि ये फलाने भक्त ने कहा है, कि कोई प्रभु जी ने कहा है, कोई महाराज ने कहा है, प्रभुपाद ने कहा है। ये एक वक्ता को अवश्य बोलना चाहिए। इंग्लिश में कहावत है, डोंट ट्राई टू टेक अनड्यू क्रेडिट ऑफ अदर्स। किसने कुछ कहा है, किसने कुछ लिखा है, तो श्रेय उनको देना चाहिए। इतने नम्रता कि वो हमेशा कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं इसको विस्तार से नहीं कह पाऊंगा, इसको तो वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया है। कौन कौन गुरु वर्ग प्रकट हुए? श्री सची जगन्नाथ, श्री माधवपुरी, केशव भारती आर, श्री ईश्वर पुरी। श्री सची माता ये जगन्नाथ, श्री सची माता साक्षात यशोदा है, और जगन्नाथ मिश्र जो है वसुदेव और नंद बाबा के मिश्रण है।
श्री माधवपुरी कौन है ये? माधवेंद्रपुरी। प्रभु जी ने क्लास दिया था, आपने दिया था ना बुक, माधवेंद्रपुरी की कथा। तो आप लोग गोवर्धन आएंगे तो हमारे आश्रम के पास माधवेंद्रपुरी की भजन कुटिया है, गोविंद कुंड में। तो माधवेंद्रपुरी कौन है? कल्पतरु है गोलोक वृंदावन पे। और फिर कौन कौन प्रकट हुए? कहते हैं केशव भारती। केशव भारती महाप्रभु के सन्यास गुरु। और ईश्वरपुरी, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, आचार्य रत्न। ये कौन है जानते हैं? महाप्रभु के मौसा जी, इनका नाम है आचार्य रत्न। विद्यानिधि, कुंडरी की विद्यानिधि, जो ब्रजलीला में वृषभानु बाबा है। और ठाकुर हरिदास। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक एमसीक्यू किया था, भक्तों से पूछा था, प्राय हमें सुनने को नहीं मिलता है, हरिदास ठाकुर के गुरु कौन थे? तो चार ऑप्शन है। एक है कि स्वयं भगवान कृष्ण, दूसरे है कि चैतन्य महाप्रभु, तीसरे है कि हरिनाम ही उनके गुरु थे, और चौथे हैं अद्वैत आचार्य। प्रयास कीजिए। अद्वैत आचार्य है, ऐसा वर्णन आता है। जब महाप्रभु प्रकट हुए उससे पहले अद्वैत आचार्य के पास हरिदास ठाकुर रहते थे, उनसे शिक्षा शिक्षा ग्रहण करते थे। परंतु स्वयं भगवान को ही, चैतन्य महाप्रभु को ही वो अपना इष्ट माने, किसी ना किसी को तो अपना आराध्य मानना चाहिए ना, गुरु। तो अद्वैत आचार्य के संरक्षण में ही थे। श्री हट्ट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र नाम, वैष्णव पंडित धनी सद्गुण प्रधान। श्री हट्ट, ये सब बंगाल में कोई अनेक गांव है। जो लोग नवद्वीप परिक्रमा करते हैं, मायापुर जाते हैं, तो कई बार इसको जाते हैं। तो एक गांव है श्रीहट्ट, श्रीहट्ट के निवासी उपेंद्र मिश्र, वो ये सब पहले अवतरित हो गए महाप्रभु से पहले ही। जो परम वैष्णव थे, विद्वान, धनी और सद्गुण संपन्न थे। तो ये सब, ये जो जितने सब महाप्रभु के पार्षद है ना, ये ब्रजलीला में सब उनका परिचय है, ग्रंथों में आता है, जैसे गौर गुणोदय दीपिका। तो उपेंद्र मिश्र जो है श्री कृष्ण के पितामह थे। श्री कृष्ण के पितामह अभी सोचते हैं कौन है? ठाकुर जी के बाबा का नाम है नंद बाबा, और नंद बाबा के बाबा का नाम है, याद करिए, पर्जन्य। पर्जन्य। हाँ, तो ये श्रीहट्ट निवासी उपेंद्र मिश्र के रूप में आए। तो उपेंद्र मिश्र के 7 पुत्र हुए। सप्तमिश्र तार पुत्र सप्तऋषीश्वर, मानो 7 सप्तऋषि ही उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। उन सबका नाम भी है, कंसारी परमानंद, पद्मनाभ सर्वेश्वर, जगन्नाथ जनार्दन, त्रैलोक्यनाथ, नदी याते गंगा वास कैल जगन्नाथ। प्रभु जी, आपको श्लोक नंबर चाहिए क्या? देखने में मिल गया। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 13वां अध्याय, और प्यार है 57-58 अभी पढ़ रहे हैं। अगर इसके पास है तो आप लोग भी देख सकते हैं। तो इनके जो उपेंद्र मिश्र जो है ना, उनके 7 पुत्र हैं, कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनार्दन, त्रैलोक्यनाथ। इसमें से जो जगन्नाथ है ना, ये नदिया में आ गए गंगा के तट पे वास करने के लिए। जगन्नाथ कौन है बताओ? महाप्रभु के पिता। जगन्नाथ मिश्रवर पदवी पुरंदर, नंद जगन्नाथ मिश्र जी को एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था पुरंदर, अर्थात उनका ये और एक नाम था पुरंदर मिश्र।
हम लोगों को भी एक दो नाम होते हैं ना, किसी का एक लीगल नेम होता है, इसको घर में बुलाते हैं चिंटू पिंटू, टुल्लू मुल्लू चुल्लू, जो भी बुलाते हैं, अलग अलग नाम है ना। एक बार ब्रज में, वृंदावन में, इस्कॉन मंदिर में एक विदेशी भक्त थे। विदेशी भक्तों का नाम बहुत विचित्र रहता है ना, विचित्र। तो उसका दीक्षा नहीं हुआ। दीक्षा होने के बाद असली स्वरूप पता चलता है। तो मैं पास में बैठा था, किसने कहा कॉल द माइक, गेट द माइक। तो मैं माइक स्टैंड लेके आ गया। माइक नहीं, उस प्रभु का नाम है माइक। अरे मुझे क्या पता, फिर उनको बुलाया मैं, प्रभु जी आपको बुला रहे हैं। तो ऐसे ऐसे नाम होते हैं, पता भी नहीं चलता है। पर यहाँ जगन्नाथ मिश्र के और एक नाम है पुरंदर, मिश्र पुरंदर। तार पत्नी सची नाम पतिव्रता सती, जार पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती। जगन्नाथ मिश्र के पत्नी का नाम है सची, जो कि पतिव्रता शिरोमणि। और इस सची माँ के पिताजी का नाम, अर्थात महाप्रभु के नाना का नाम क्या है? नीलांबर चक्रवर्ती। नीलांबर चक्रवर्ती बहुत बड़े विद्वान थे, और ये गर्गाचार्य के अवतार हैं। कृष्ण लीला में गर्गाचार्य में, हाँ, इनके ये अवतार थे। और यशोदा, सची माता के पिता थे। और ये ज्योतिष आचार्य थे, बहुत बड़ा ज्योतिष थे। सब उनको भूत भविष्य सब पता रहते। अब कहते हैं राढ़ देशे जन्मिला ठाकुर नित्यानंद। ये राढ़ देश कहाँ है? जैसे हम लोग कहते हैं गौड़ देश है बंगाल में, तो उसके पास ही राढ़ देश है। गंगादास पंडित गुप्त मुरारी मुकुंद। नित्यानंदपुर राढ़ देश में अवतीर्ण हुए। आज भी है राढ़ देश। गंगादास पंडित, मुरारी गुप्त, मुकुंद इत्यादि असंख्य भक्त, ये सब याद रखिए, महाप्रभु से पहले ये सब प्रकट हो रहे हैं। नायक आने से पहले ही सब बाकी सब पार्षद आ जाते हैं। हाँ, सब अब प्रतीक्षा कर रहे थे स्वयं भगवान के प्रकट होने की। प्रभुर आविर्भाव, आगे, प्रभुर आविर्भाव पूर्वे जत वैष्णवगण, अद्वैताचार्य स्थाने करे न गमन। महाप्रभु के आविर्भाव से पहले ये सारे वैष्णव प्रकट हुए थे, पर इन सब का संग होता था अद्वैताचार्य के घर में। अब आप में से बताइए, अद्वैताचार्य का घर कहाँ है? शांतिपुर। ठीक है, शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर। अच्छा, महाप्रभु प्रकट होने के बाद एक घर उनका मायापुर में भी था। कभी शांतिपुर में रहते थे, कभी मायापुर में रहते थे, जब मन से। गीता भागवत कहे आचार्य गोसाई, ज्ञान कर्म निंदी करे भक्तिर बढ़ाई। तो आचार्य गोसाई, अद्वैत आचार्य का एक विशेषता है, गीता के कोई भी श्लोक दे दीजिए, चाहे वो 6 चैप्टर का ध्यान योग भी दे दीजिए, पर उसका परपोर्ट निकलेगा भक्ति योग। उसके व्याख्या भक्ति ही करेंगे। ज्ञान कर्म के निंदी कर, ज्ञान कर्म को व्याख्या नहीं करेंगे, केवल भक्ति की बढ़ाई। सर्वशास्त्र कहे कृष्ण भक्तिर व्याख्यान, ज्ञान योग तपो धर्म नहीं माने आन। सभी शास्त्रों में कृष्ण की व्याख्यान कहा गया है। ज्ञान योग तपो धर्म ये सब इसकी इतनी व्याख्या नहीं है। इसका अर्थ क्या है? ज्ञान योग तपो धर्म इत्यादि जो भी है वो सेकेंडरी है, लेकिन स्वयं भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए अद्वैत आचार्य क्या करते थे, सभी वैष्णवों को, सभी वैष्णव उनके पास आते थे, बहुत वरिष्ठ भी थे आयु में, ज्ञान में, कहते हैं ना वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध। तो इसीलिए सब उनके संग करने के लिए आते थे। तो सब लोग मिलके क्या करते थे, तार संगे ताते करे वैष्णवे रगण, सब यही करते थे। कृष्ण कथा सदैव
कृष्ण कथा में ही मग्न रहते थे, ठाकुर जी की पूजा करते थे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, नाम संकीर्तन में लगे रहते थे। पर बाकी जितने बंगाल के जितने लोग थे, सब बस काली कलकत्ते वाली बस इसी में ही लगे थे। समझ गए? पूजा पाठ बस, बकरा बकरा बकरी, ये सब कर्म कांड में ही फंसे हुए थे। तो अद्वैत आचार्य और सारे वैष्णव बहुत दुखी थे, कोई भक्ति भजन नहीं करता। पैसा कहाँ खर्च करेंगे जानते हैं? गौर पूर्णिमा नहीं, अपने बेटे की शादी में। अरे बाप, क्या रिसेप्शन है, देख के आंखें चौकस। उस समय की बात कर रहा हूँ, अभी तो हो ही रहा है, अब तो और कुछ है। अपने पुत्र पुत्री की शादी में नहीं तो किसमें तो इतना भव्य, वो कहते भी हैं एक बार होता है ना, बार बार थोड़ी होता है। ऐसे कहे खूब खर्चा करा, लोन ला के खर्चा करा, इतने बड़े भव्य, बड़े बड़े जो कल्याण मंडप, मैरिज हॉल बुक करेंगे। यहाँ लिखा है कि अपने विवाह, पुत्र पुत्रियों के विवाह में और बाकी पूजा पाठ में, दुर्गा पूजा काली पूजा में इतना खर्च करें, लेकिन भक्ति कुछ नहीं है। देखो भक्तों, कुछ लोग होते हैं रिचुअलिस्ट, बहुत ही रिचुअल होते हैं। कुछ लोग क्या, बहुत लोग होते हैं, बस थोड़ा सा उसमें अगर भक्ति मार्ग में आ गए तो वही काम कार्य जो है स्पिरिचुअल हो जाता है, आध्यात्मिक होता है ना। लोकेर निस्तार हेतु करे न चिंतन, के मने सर्वलोकेर होइबे तारण। बहुत चिंतन करते थे क्या होगा, हम लोगों के प्रचार से तो नहीं होगा, किसी और को बुलाना पड़ेगा, है ना। कहते हैं ना, कई बार हमारे प्रयास से नहीं होता है तो गुरु महाराज से कहते हैं कोई भक्त को भेज दो, कोई अच्छे प्रचारक को भेज दो, जैसे हम लोग भी करते हैं। तो उसी प्रकार से ये लोगों ने सोचा कि हम लोगों के प्रयास से जीवों का निस्तार उद्धार नहीं होगा, तो केवल अगर स्वयं भगवान आएंगे तब जाके इस भक्तों, इन जीव जगत का उद्धार होगा। कृष्णे अवतरी करें भक्तिर विस्तार, तबे तो सकल लोकेर होइब निस्तार। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण, वैकुंठ बिहारी भी नहीं, कहते हैं सीधा गोलोक बिहारी को बुलाना। लोग इतने पतित हो गए हैं कि ये चतुर्भुज वाले भी आने से नहीं होगा, साक्षात गोलोक बिहारी को ही आना पड़ेगा। कृष्ण अवतारिते आचार्य प्रतिज्ञा करिया, कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। इसको मन में धारण करके अद्वैत आचार्य ने अपने गंगा तट पे, घर तो गंगा तट पे है ही, जो उनका शालिग्राम भगवान है, उनको तुलसी और गंगा जल देके उन्होंने बहुत आतुरता से प्रार्थना की कि भगवान प्रकट होने के लिए। इसलिए कहते हैं हुंकार, कृष्णेर आह्वान करे सघन हुंकार, हुंकारे आकृष्ट होइला ब्रजेंद्र कुमार। अच्छा, अद्वैत आचार्य कौन है देखिए। देखिए जो बिरजा नदी है ना, इस ब्रह्मांड के ऊपर, उसके बिरजा के उस पार वैकुंठ है। तो बिरजा में कौन रहते हैं, जिसको कारण सागर कहते हैं, उसमें रहते हैं श्री महाविष्णु। अच्छा, वैकुंठ की जो बिरजा के उस पार क्या शुरू होती है, आध्यात्मिक जगत। सबसे पहले तो ब्रह्म ज्योति का वो अ, स्थान, बहुत लंबा स्थान है, जो आप गोलोक चार्ट में देखते हो, कारण सागर के ऊपर ब्रह्म ज्योति। अब ब्रह्म ज्योति के बाद कौन सा लोक है, जरा याद कीजिए तो, ब्रह्म संहिता में याद कीजिए, देवी महेश हरिधाम सुते सुते, है ना। तो ये जो है देवी लोक है, ठीक है। इसके ऊपर, देवी लोक के ऊपर महेश लोक है। तो ब्रह्म ज्योति के बाद जो लोक आती है, जो लोक आता है वो है सदाशिव लोक। तो सदाशिव, महाविष्णु कारण सागर में है और सदाशिव ब्रह्म ज्योति के ऊपर सदाशिव लोक में है।
महाप्रभु प्रकट होने से पहले, मतलब जब गोलोक वृंदावन में ये सब विचार हो रहा है कि मुझे कलयुग में अवतरित होना है जीवों को उद्धार करने के लिए, श्री कृष्ण लौट के फिर विचार कर रहे हैं, अपने लीला को संवरण करके लौट गए, फिर वहां विचार कर रहे हैं क्योंकि जीवों को उद्धार करने के लिए मुझे आना है। तो वो आने से पहले इंगित कर दिए, संकेत कर दिए, सदाशिव आए, मतलब महाविष्णु सदाशिव लोक में जो भगवान शिव है ना, उन्होंने स्वप्न देखे। सुनिए बड़ा ध्यान से, बड़ा सुंदर प्रसंग है। वो स्वप्न में देख रहे हैं कि साक्षात मेरे मेरे जो ईश्वर हैं, मेरे प्रभु भगवान श्री हरि शंकरषण विष्णु मुझे मिलने के लिए गरुड़ वाहन के ऊपर बैठ सवार होके आ रहे हैं। और यहाँ महाविष्णु स्वप्न देख रहे हैं, जो मेरे सखा हैं, जो मेरे प्रिय हैं, सदाशिव नंदीश्वर पे बैठ के मेरे मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं। दोनों सपने देख रहे हैं। हम क्या सपने देख रहे हैं बताना नहीं है, वो तो लायक ही नहीं है बताने। पर महाविष्णु सपने देख रहे हैं, सदाशिव आ रहे हैं मुझे मिलने के लिए। और शंकर जी सपने देख रहे हैं, मेरे ईश्वर विष्णु आ रहे हैं मुझे मिलने के लिए। जब नींद स्वप्न उनका पूरा हुआ तो कहे कि अरे ये तो साक्षात ये सपना था, ये सत्य नहीं था, चलो मुझे मिलने जाना है। तो सदाशिव वहां से आ रहे हैं और महाविष्णु इधर कारण सागर, और दोनों मिल गए तट पे। शिव सदाशिव आए शिवलोक से, महाविष्णु है कारण सागर में, महाविष्णु भी चले और दोनों मिल गए। तो सदाशिव और महाविष्णु ये दोनों जब मिल गए, एक विचित्र रूप हुआ, एक विचित्र स्वरूप हुआ, और वो स्वरूप धरती पे अवतरित हुआ। वो कौन बने? अद्वैताचार्य की। इसलिए अद्वैताचार्य में दोनों का सम्मिश्रण। तो वो कृष्ण को पुकारे, कृष्णेर आह्वान करे सघन हुंकार, हुंकार आकृष्ट होइला ब्रजेंद्र कुमार। कृष्ण को आह्वान किए और भगवान श्री कृष्ण को बाध्य कर दिया अवतरित होने के लिए। तो कब हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक को संभालना आपको बहुत मुश्किल होता है, आप तो कोई आशीर्वाद भी नहीं लेते, अष्टपुत्र सौभाग्यवती हो। लेकिन सची माँ और जगन्नाथ मिश्र के 8 संतान हुए, सभी स्वर्गवास हो गए, एक भी कोई बचा नहीं परिवार, सारे के साथ। जगन्नाथ मिश्र पत्नी सचिर उदरे, अष्टकन्या क्रमे हईल जन्मी जन्मी मरे। 8 कन्या उत्पन्न हुए और सारे के सारे जो है कोई बच नहीं पाए, सब उनका शरीर पूरा हो गया। वास्तव में भक्तों, जिस दंपति को संतान नहीं होता है उसका दुख तो वही जाने, लोग क्या बताएं, है ना। तो इसलिए कहते हैं, अपत्य विरहे मिश्रेर दुखी है मन, पुत्र लागी आराधिल विष्णु चरण। जब दंपति को कोई संतान नहीं होता है तो फिर उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की, एक तो कोई संतान हो जाए, एक तो कोई पुत्र हो जाए, इसलिए वो भगवान की आराधना की। जब आराधना किए तबे पुत्र जन्म मिल विश्वरूप नाम, महागुणवान ते हैं बलदेव धाम। जैसे श्री कृष्ण से पहले बलदेव जी प्रकट हुए, उसी प्रकार से विश्वम्भर से पहले कौन प्रकट हुए? विश्वरूप, साक्षात बलदेव है ये। 9वें अष्टकन्या के बाद ये 9वें संतान है, तो साक्षात शंकरषण है। ये कौन है? कहते हैं बलदेव प्रकाश परव्यो में संकर्षण, तेह विश्वर उपादान निमित्त कारण। ये है बलदेव प्रकाश, जो है संकर्षण है, यही विश्व रूप है। तहा वही विश्व किछु नाही देखी यार, अतएव विश्व रूप नाम जे तहार। ये समस्त विश्व उनका ही स्वरूप है, संकर्षण का।
उनके अतिरिक्त जगत में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, इसलिए उनका नाम है विश्वरूप। तो ये पहले जन्म हुए। अतएव प्रभु तारे बोले बड़े भाई, कृष्ण बलराम दुई चैतन्य निताई। इसलिए वो दादा, दादा मतलब बड़े भाई, दादा भाई बने, बड़े भाई बने, और चैतन्य निताई। वास्तव में विश्वरूप जब संन्यास ले लिए, नाम पड़ा शंकरारण्य, और पंढरपुर में उनका अंतर्ध्यान हो गए, तो वो नित्यानंद प्रभु में जाके मिल गए, क्योंकि नित्यानंद भी बड़े भाई हैं। इसलिए विश्वरूप का लीला पंढरपुर में ही पूरा हो जाता है, और फिर वो नित्यानंद में आके मिल गए। पुत्र पाया दंपति हईला आनंदित मन, विशेष सेवन करे गोविंद चरण। जैसे ही उनको एक पुत्र हो गया, दोनों पति पत्नी को, दंपति को बहुत हर्षित हो गए, आनंदित हो गए, क्योंकि एक भी कोई संतान नहीं थे ना। अब देखिए, 1406 शेष माघ मासे, जगन्नाथ सचिर देहे कृष्णेर प्रवेशे। 1406 शकाब्द, 1406 शकाब्द, और ख्रीष्टाब्द में 1486, 1406। देखिए महाप्रभु का जन्म 1486। तो इस वर्ष जो है, सबसे पहले जगन्नाथ मिश्र के, जैसे आप सुनते हो ना ब्रजलीला में, पहले नंद बाबा वसुदेव के मन में आते हैं, हृदय में आते हैं, फिर देवकी के हृदय में आते हैं, और फिर गर्भ में आते हैं। इसी प्रकार जगन्नाथ मिश्र के हृदय में पहले भगवान आए, और फिर सची माँ के हृदय में गए। जगन्नाथ सचिर देहे कृष्णेर प्रवेश। लेकिन कब आए, याद रखिए, माघ महीना में। ये कौन सा महीना है? फाल्गुन, फाल्गुन पूर्णिमा कल गया, आज चैत्र शुरू हो गई ना, है ना, अब चैत्र है। तो माघ, माघ महीना में जगन्नाथ मिश्र के और सची के शरीर में प्रवेश की। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे, महाप्रभु कितने महीने गर्भ में थे, बहुत जानना आवश्यक है। साधारणतः कोई संतान कितने महीने रहते? 9 महीने। लेकिन ये विशेष है ना, साधारण नहीं है। मिश्र कहे सची स्थाने देखी अन्य रीत, ज्योतिर्मय देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठित। जहां तहां स्वर्गलोक सर्वलोक करे सम्मान, घरे पठाइया देव धन वस्त्र धान। जैसे ही जगन्नाथ मिश्र के शरीर में भगवान का प्रवेश हुआ, वो ज्योतिर्मय हो गए, बहुत सभी लोग उनको सम्मान करने लगे अपने आप। पहले इतना नहीं होता था। मिश्रा जी अगर बाहर निकलेंगे तो सभी लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और उनको डोनेशन दे रहे हैं। रसीद बुक नहीं लेते हैं साथ, ये मत सोचो कि रसीद, सब उनको दान पुण्य कर रहे हैं, मिश्रा जी प्रणाम। पता नहीं अचानक से सब बहुत ही अद्भुत अलौकिक हो रहा है। आखिर क्यों नहीं होगा? कौन आ रहे हैं? श्रियापति लक्ष्मीपति वही जगन्नाथ मिश्र के शरीर में है। तो आप जरा कृष्ण लीला को स्मरण कीजिए। जिस समय वसुदेव जी के शरीर में भगवान का प्रवेश हुआ, देवकी के शरीर में, तो जो भय था वसुदेव का, अरे कंस आएंगे, कंस आएगा और मेरे सारे पुत्रों को मार दे, तो इसको भी मार देगा, वो भय चला गया, वो भय चला गया। लिखा है, पूज्य गुरु महाराज कथा में कहते हैं, वसुदेव के हृदय में भगवान का अवतरित क्या हुआ, वसुदेव और देवकी का पूर्णतया भय दूर हो गया। और इसी तरह वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि आचार्य घंटिका में कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि जिसके हृदय में गोविंद विश्राम, सुनिए बड़े ध्यान से, वसुदेव के हृदय में गोविंद की प्राकट्य हुआ, तो उसी प्रकार से जिसके हृदय में गोविंद का विश्राम होता है, गोविंद रहते हैं, तो उस व्यक्ति का तेज और सभी कुछ निखर आता है, प्रकट होता है, और उसके हृदय के भय संकोच सब दूर हो जाता है। इसलिए कहते हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम।
भजन में गाते हैं ना आप लोग, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो गोविंद वैष्णव के हृदय में रहते हैं। गोविंद कहे न मम वैष्णव पराण। गोविंद कहते हैं मुझे भक्त बड़े प्रिय हैं, और भक्त के हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। और एक बात कहते हैं पूज्य महाराज जी उस प्रसंग में ही, वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में गए। आचार्यगण इसको कनेक्ट करते हैं दीक्षा, इनिशिएशन। जिस प्रकार से वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में भगवान गए, वैसे ही जो जब कोई भक्त दीक्षा लेता है, ये दीक्षा का अर्थ क्या है? ये मत सोचिए कि बस एक फॉर्मेलिटी है, हवन कुंड होता है और गुरु महाराज हमें एक नया माला देते हैं, नया कंठी देते हैं, नए मंत्र, नया नाम देते हैं, सब कुछ ये तो है, ये तो एक औपचारिकता है। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैः तब को भी दे। ये है दीक्षा। सुनिए, बहुत सुंदर व्याख्या है। आप लोग हमारे इस्कॉन में एक परिपाटी है, आईडीसी कोर्स है ना, सब लोग कर रहे हैं ना आप लोग। इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करना होता है। हाँ, हमारे समय ये सब नहीं था, पर अब तो नियम है, अब बहुत जरूरी है। प्रत्येक भक्त को आईडीसी कोर्स करना चाहिए, इससे प्रशिक्षण होता है। दीक्षा कोई कम नहीं है, बस हमें भी दीक्षा लेना है या ले लिए, कुछ उसका वैल्यू पता नहीं है। क्या कहते हैं? दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्। दी, देखिए दो अक्षर है ना, एक है दी और एक हैक्षा। दी से क्या होता है सुनिए, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्। गुरु महाराज हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए कभी भी किसी भक्त को दीक्षा लेने से पहले बहुत सोच विचार करना चाहिए। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, किसी के प्ररोचना में नहीं। मुझे जिन जो भी आध्यात्मिक गुरु महाराज के कथा को श्रवण करें, उनके प्रवचनों को, कभी वो आते हैं तो उनका संग, ये सब पहले प्रोसीजर है, पुरस्चर्या विधि जो कहते हैं। 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक तो गुरु महाराज से तो बहुत श्रवण करना चाहिए। जो भी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, चाहे वो उनके रिकॉर्डिंग्स हो, चाहे आजकल तो सोशल मीडिया हो गए है ना, सब उनके जो क्लिप्स आते हैं उनके दर्शन करना चाहिए। कभी प्रत्यक्ष रूप में जाके कथा सुनने, दर्शन करने, उनके उनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो दी का अर्थ है दिव्यम ज्ञानम यतो दजत। दिव्य ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं। वो दिव्य ज्ञान से क्या होता है? गुरु पूजा में आप गाते हो ना, दिव्य ज्ञान, आगे, हाँ, हृदय प्रकाशित। तो गुरु महाराज से जब हम सुनते हैं, दिव्य ज्ञान को श्रवण करते हैं, तो प्रेम भक्ति जहाँ होते दो, ज्ञान से अविद्या दूर होता है। हम अपने आप को जानने लगते हैं। वास्तव में हमारा इस शरीर और संसार से कोई मतलब नहीं, ये तो बस निभाने के लिए। हमारा वास्तविक स्वरूप है श्री कृष्णदास, हम लोग भगवान के हैं। ये हो गया दी। अब सुनिए क्ष का अर्थ क्या है। दीक्षा में 2 अक्षर है ना, क्ष। क्ष का अर्थ क्या कहते हैं? कहते हैं कुरियात पापस्य संशयम। जिस समय हम पहली बार भगवान का नाम लेते हैं माला पे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम, और फिर अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते 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 भगवान नाम लेते ही हमारा अप्रारब्ध, प्रारब्ध, कूट, बीज सब धीरे धीरे ध्वंस होने लगते हैं। भक्ति रसामृत में जैसे आप पढ़ते हो, अप्रारब्धम फलम प्राप्तम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण एव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मना। जिस समय पहली बार हम हरे कृष्ण नाम उच्चारण करके जप करते हैं, हमारा जो करोड़ों जन का जो कर्म का जो गठरी रखा हुआ है, जिसको अप्रारब्ध कहते हैं, सबसे पहले वो विध्वंस होता है, उसका नाश होता है। इसका कम मत समझिए कि बस ऐसे ही हरे कृष्ण बोल देते। क्यों हम लोग कहते हैं दूसरे को बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सब लोगों को नाम उच्चारण करने के लिए कहते हैं। कोई भी जीवात्मा, कोई भी व्यक्ति अगर हरे कृष्ण कहता है ना, उसका कर्म ध्वंस होता है। ये प्रमाण है। क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में जो 4 जो बताएंगे, अप्रारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध,
उसी को ही शास्त्रीय भाषा में 3 प्रकार से कर देते हैं। कहते हैं कि एक है क्रियमाण, और एक है प्रारब्ध, तीसरा क्या है? नहीं, वो दूसरा एक है संचित, संचित। हाँ, ये नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट। संचित कर्म, क्रियमाण और प्रारब्ध, ये 3 है सामान्यतः शास्त्रों के, शास्त्रीय भाषा में। संचित कर्म क्या है? अनेक जन्मों से हमने, एक हमारा ये पहला जन्म तो है नहीं ना, इससे पहले अनेक जन्म हो चुके हैं, और उन जन्मों में जो भी हमने कर्म किए हैं, जो भी किए हैं, अच्छे बुरे सब, वो उसका जो फल है, वो कर्म जो है हमारा अपना अपना कोटा रखा हुआ है, जिसको हमें भोगना है। अभी तक भोगे नहीं, अभी वो है, पता नहीं पिछले कई जन्मों के पहले क्या कर्म है, उसको कहते हैं संचित कर्म। रूप को सही बात, इसी को ही अप्रारब्ध कहते हैं। एक हो गया संचित कर्म, उसको भोगना है। कभी आपने सुना होगा ना कहीं किसी किसी कथा में, 50 जन्म पहले किसने कुछ किया था, वो धृतराष्ट्र ने कुछ किया था, इसलिए उसके सामने 100 पुत्र मर गए। ऐसा भी महाभारत में वर्णन आता है। तो दैट्स कॉल्ड संचित कर्म। भोगना पड़ेगा, कोई बचने वाला नहीं है। अभी पता नहीं और कितना भोगना पड़ेगा हमें। ये हो गया संचित। दूसरा कहते हैं क्रियमाण, जो अभी हम कर्म कर रहे हैं। अभी वर्तमान स्थिति में जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे पाप करे, पुण्य करे, अच्छे कर्म करे, बुरा कर्म करे, लूटमार करे, चोरी करे, डकैती करे, या दान पुण्य करे, भक्ति करे, जो भी करेंगे, इसको कहते हैं क्रियमाण। और ये जो कर्म कर रहे हैं, ये फिर बन जाएगा, संचित में चला जाएगा, और प्रारब्ध या संचित में। और तीसरा है प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? आप हमें देख रहे हैं, देख पा रहे हैं ना? ये आंख बंद कर दिए, और हम आपको देख रहे हैं, ये प्रारब्ध। इस ये शरीर और शरीर के साथ जो भी हमें सुख दुख हानि लाभ जो भी हमें मिल रहा है, वो है प्रारब्ध। जो भी रूप वर्ण धन विद्या घर संपत्ति इत्यादि जो भी हमें अभी मिल रहा है, जिसको हम भोग रहे हैं, वो है प्रारब्ध। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है भक्तों, बहुत बड़ा जाल है ये। हाँ, इस जाल में हम फंस जाते हैं संसार में। भक्ति क्या करते हैं, इसमें बहुत मुख्य बात है। जब हम भक्ति करते हैं, महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम राम। देखिए, शास्त्र प्रमाण है, भगवान नाम का जप का इतना महत्व क्यों है। भगवान नाम जप करते ही सबसे पहला टारगेट हमारा रहता है क्रियमाण। 50 जन्म पहले, 100 जन्म पहले, पता नहीं कौन सा कर्म किया था, अभी कैंसर के रूप में आ जाएगा, पता नहीं किस रूप में आएगा ये, इसको ध्वंस हो जाता है, इसको नाश होता है। संचित कर्म को नाश करते हैं भक्ति से। याद रहा? अब बचा दूसरा, जिसको कहते हैं क्रियमाण। क्रियमाण को कैसे करेंगे? नियमों को पालन करके। सबसे पहले हमें पाप से बचना है। ये जो बताते हैं ना, 4 पाप, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, अवैध संबंध इत्यादि, जो भी पाप कृत्य जो है हमारे शरीर से होता है, इससे बचना है। चेकमेट हो गया एकदम, मतलब चेकगेट हो गए, चेक कर ले हम। इसलिए प्राय हमें, हम लोग जो हमारे संस्था में प्रभुपाद जी ने हमें जो बताया है, सबको बताते हैं कि 4 नियमों को पालन करना है, सदाचारी बनना। ये जो 4 नियमों का पालन करना है, क्रियमाण को शुद्ध करना है, पाप से बच जाना। 4 नियम को पालन करेंगे, पाप से बचेंगे, गलत काम नहीं होगा, फिर उसका फल भोगना नहीं पड़ेगा। और क्या होगा क्रियमाण से? दूसरा एक पॉइंट सुनिए, कर्मार्पणम। इसको नोट कीजिए, याद रखिए, कर्मार्पणम। क्रियमाण का अर्थ है जो अभी हम कर्म कर रहे हैं ना, उसको अर्पण करना है। अर्थात जो भी, जैसा भी, जितना भी, जो
जो कर्म करते हैं, कर्म का जो फल मिलता है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, प्रत्येक व्यक्ति कर्म करते हैं, लेकिन उस कर्म के फल को भगवान के लिए अर्पित करना है। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षण, प्रहलाद महाराज याद कीजिए, 7वें स्कंद में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उसमें कहते हैं इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षण क्रियते भगवती आधा तन्मन्य धैतुम उत्तम। प्रत्येक कर्म को भगवत अर्पित करना चाहिए। और थोड़ा क्लियर कर देते हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसका कर्म का फल मिलता है कि नहीं? कैसे मिलता है? अन्योर को कैसे मिलता है? चेक में मिलता है या अकाउंट में आ जाता है? अकाउंट में आ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को, विशेष करके जो गृहस्थ हैं, उनको ये नियम बना लेना चाहिए। मैं प्राय इसको कहता हूँ, यहाँ भी कहूंगा निसंकोच भाव से। मैं जब पुणे मंदिर में था, श्रीमान राधे श्याम प्रभु का एक नियम बनाए थे अपने कांग्रीगेशन के लिए। क्या था सुनिए। जब वो एनबीसीसी मंदिर बन रहा था, तो उसके इर्द गिर्द आजू बाजू में अनेक लोग ने अपना अपना प्लॉट लेके घर बनाए थे, क्योंकि देख रहे हैं मंदिर आ रहा है यहाँ, तो मंदिर के आसपास सारे जो प्लॉट है, इस्कॉन आ रहा है, तो मतलब सब लोग खरीद लिए, भाई इस्कॉन के पास हम रहेंगे। ऐसा होता है ना, सब लोग प्लॉट लेके खरीदे। तो कम से कम वक्त तो 300-400 फैमिली जो है इस्कॉन एनबीसीसी के आजू बाजू में सब लोग रह रहे हैं। एक बहुत बढ़िया कम्युनिटी है। और कुछ लोग दूर रह रहे हैं, जो भी इस्कॉन से जुड़ा है उनको, और जो भी यूथ है, जो विद्यार्थी हैं, जैसे आप लोग यूथ पिचिंग से आते हो, सबको प्रभु जी ने एक नियम बनाया था, कम से कम जो लोग इस्कॉन से जुड़े हैं अपने आय का 10% मंदिर में देना है। हाँ, एक व्यक्ति का एनुअल इनकम 1,000 रुपए है, तो 10% कितना हुआ? हाँ, वो निकाल देना है, ये केवल मंदिर के लिए। कम से कम कह रहे हैं, रूप गोस्वामी पाद तो कितना दिए थे? हाँ, ये अगर कह दोगे तो धड़कन बंद हो जाएगी। हाँ सही में, 50 तो बहुत हो गया, रूप गोस्वामी पाद किए थे इसलिए तो ठीक है, परंतु बाकी जो है, कम से कम 10% जो है वो मंदिर को सेवा में। क्यों? देखो, जब करते हैं मेरे लिए, भागवत पढ़ते हैं मेरे लिए, बड़े ध्यान से सुनिए, फिर से कह रहा हूँ, जब करते हैं हमारे लिए, भागवत पढ़ते हैं हमारे लिए, कथा सुनते हैं हमारे लिए, प्रसाद कहते हैं मेरे लिए, मिशन के लिए क्या करते हैं? जिस संस्था में जुड़े हैं, जिस संस्था से हमें सब मिला, जिस संस्था से हमें भागवत मिला, शास्त्र मिला, हरिनाम मिला, गुरु मिले, उसके लिए हमारा क्या करते हैं? बाकी तो सब हमारे लिए है ना। चैंटिंग में अपने लिए कर रहा हूँ, प्रसाद में अपने लिए खा रहा हूँ, भागवत पढ़ रहा हूँ अपने लिए, कथा सुन रहा हूँ अपने लिए। वट वी आर डूइंग फॉर द मिशन, जहां से हमें सब मिला, भागवत मिला, नाम मिला, गुरु मिले, विग्रह मिले, फेस्टिवल मिला, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? एक एक होता है ना, एक ओब्लिगेशन है, ग्रेटफुलनेस होता है ना, कृतज्ञता। ये अवश्य होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जब पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे बताओ? जो भी तुम्हें मिला इस्कॉन से मिला, तुमने मेरे संस्था के लिए क्या किया तुमने? तो इसलिए थोड़ा ये प्रवृत्ति होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन, कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट भी करें, किसी तरह से, तन से, मन से, धन से, जितना जैसा आवश्यक। तो मैं कह रहा था, क्रियमाण, क्रियमाण कैसे शुद्ध होता है? कर्मार्पणम से, 4 नियम पालन करने से। जब हम कर्म के फल को भगवान को अर्पण करते हैं, तो वो हमारा कर्म शुद्ध हो जाता है, नहीं तो भुगतना पड़ता है भक्त। कोई कहता है कि कैसे भुगतते हैं? अगर हमने अर्पण नहीं किया तो 2 व्यक्ति तो ले ही लेंगे, एक काले कोट वाले और एक सफेद कोट वाले। कौन? डॉक्टर और वकील। हाँ, ये तो ले ही लेंगे। ऐसा चक्कर में फंसेंगे कि हमें जूते खत्म हो जाएंगे कचेरी जाते जाते। नहीं तो इस प्रकार का कोई एक बीमारी आ जाएगा, यहाँ नहीं देंगे,
तो वहां गिनना पड़ेगा जितने गांधी जी हमारे पास है ना। हाँ, वहां देना पड़ेगा। कहने का अर्थ है भक्त क्रियमाण को शुद्ध करना है, पाप से बचें और कर्म को अर्पण करके। दो तो हो गए, और तीसरा क्या हुआ? तीसरा बचा प्रारब्ध। अब बताइए प्रारब्ध को कैसे खत्म करें? अब हम क्या बताएंगे, प्रिय गोविंद तुम्हें बताएंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। वास्तव में सही कह रहे हैं, भगवान की भक्ति से ही सब कुछ होता है, परंतु प्रारब्ध को समय लगता है। इतना सुनिए, प्रारब्ध को सामना करना ही पड़ता है। एक बड़े से बड़े भक्त लोग भी सब कुछ करते हैं, और बड़े खुशी खुशी करना चाहिए भक्तों को। ये मत सोचिए कि अरे बाप रे भक्ति कर रहा हूँ फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति कर रहे हैं, शुक्र कीजिए कम हो रहा है हमें, राइट? मैं सही कह रहा हूँ? नहीं किए होते ना, किसी दिन कहाँ किसी पहिया के नीचे आ जाते। सही। ऐसे 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 बड़े बड़े आपत्तियों से बच जाते हैं, विपत्तियों से। केवल यही है कि भगवान के शरण में है, छोटे से में निकल जाता है, तो कभी का कुछ कल्याण हो जाता है। तो भक्ति करने से प्रारब्ध भी कम हो जाता है। लेकिन भक्त क्या करते हैं, प्रारब्ध को, चाहे वो अच्छे प्रारब्ध हो या बुरे हो, किसी भी प्रकार से वो सहन कर लेते हैं। इसलिए तो ब्रह्मा जी कहते हैं तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमाण, उस श्लोक में कहते हैं जो व्यक्ति स्थिर चित्त से अपने आए हुए प्रारब्ध को किसी भी रूप में उसको सहन कर लेते हैं, उसको भोग लेते हैं, वो व्यक्ति राइटफुल कैंडिडेट होता है भगवत धाम जाने के लिए। वो व्यक्ति उपयुक्त होता है भगवान के धाम जाने के लिए। इसलिए प्रारब्ध से घबराइए मत, क्योंकि हम भगवान के शरण में हैं, और धीरे धीरे प्रारब्ध कम हो जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तो भक्ति रसामृत सिंधु की टीका में लिखते हैं कि प्रारब्ध तो भक्ति से इतना प्रबल भक्ति करे निष्ठा पूर्वक कि इसी जन्म में सारे प्रारब्ध नष्ट हो जाए। और जीव गोसाई पाद एक एक उदाहरण देते हैं, 100 कमल के पत्तों की पंखुड़ी। हाँ, आप मान लीजिए 100 कमल के पत्तों की पंखुड़ी, पंखुड़िया होता है ना, पेटल्स, ऐसे लेंगे और एक सुई, सुई को लेके छेद करेंगे। तो बताइए गोविंद प्रभु गोविंद राय जी, 100 कमल के पंखुड़ों से सुई से छेद करेंगे तो आर पार होने में कितना समय लगेगा? बहुत कम समय, एकदम से, क्योंकि बहुत नरम होते हैं, कोमल होते हैं ना। आप इधर से डाले और उधर से निकल गया। बोले हमारा प्रारब्ध इतना समय लगता है नष्ट होने के लिए, अरे वो ये है भगवान की भक्ति। जीव गोसाई पाद कहते हैं जो थोड़ा समय लगता है ना सुई को आर पार होने में, उतना ही हमें बस सामना करना है, चाहे वो किसी भी रूप में आए। अब देखिए हमारे आध्यात्मिक गुरु महाराज लोग, परम पूज्य श्री श्रीमद जय पताका स्वामी महाराज, श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज, क्या कितने उन्नत स्तर में है, पर उनके शरीर को देखिए, आधा शरीर काम नहीं कर रहा है, और तीव्रता इतनी है तो पूछिए मत। हम लोग जो स्वस्थ स्वस्थ लोग भी इतना नहीं कर पाएंगे। खैर वो तो कई बार शिष्यों के, है ना, जो शिष्य होते हैं ना, क्या करें, हम लोग इतने नालायक हैं कि हमसे अपराध पाप होते हो ही जाते हैं। इसके वजह से गुरु महाराज अस्वस्थ होते हैं, शिष्यों का भार लेते हैं ना दीक्षा के समय। तो इसीलिए कहते हैं कि भक्ति से ही क्रियमाण और संचित, क्रियमाण और ये प्रारब्ध तीनों नाश हो जाते हैं। तो अब सुनिए, जगन्नाथ मिश्र के घर में चलते हैं, एक बार महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा। हाँ, मैं तो उस प्रसंग में कह रहा था, वसुदेव जी जैसे देवकी के हृदय में भगवान को स्थानांतरित किए, इसलिए गुरु दीक्षा के समय
जो अपने जिस मंत्र को माला के ऊपर जप करते हैं और उसको शिष्य को देते हैं, तो इससे वो माला पे जप करना उसमें बहुत विशेषता है। भक्तों को अपनी दीक्षा माला को कभी खोना नहीं चाहिए, बहुत संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि उसमें गुरु महाराज ने जप किया और उसमें हम जप करते हैं तो हमारा सारा दिव्य ज्ञान भूते प्रकाशित हो, कर्मक्षय और प्रेम भक्ति जागृत होगा। तो यहाँ देखो लिखा है, जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्ने ये देखिल, ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पशिल। আমার हृदय হইতে গেলা তোমার हृदय, হেন বুঝি जन्मी बेनो कोनो महाशय। हे सची, मैंने सपने में देखा मेरे हृदय से आपके हृदय में वो ज्योतिर्मय चला गया, और पता नहीं हमारे घर में कोई बहुत बड़ा दिव्य आत्मा प्रकट होंगे क्या। जो लोग भक्ति करते हैं गृहस्थ आश्रम में, कान खोल के सुन लीजिए, जो दंपति हैं, पति और पत्नी अगर गुरु महाराज से दीक्षा लिए हैं और नियमों का पालन करते हैं और संतान चाहते हैं, संतान की प्राप्ति की इच्छा है, अंतरिक्ष में ऐसे कई अनेक विभूतियां, ऐसे आत्माएं जो स्वर्ग लोग, महर लोग, जन लोग, तप लोग इत्यादि में वो हैं, जिनका मोक्ष अभी तक हुआ नहीं है, प्रतीक्षा करते हैं कि कोई आदर्श गृहस्थ वैष्णव माता पिता हमें मिले। ऐसे दंपति के घर में वो जन्म लेते हैं। भगवत गीता 6 अध्याय, उसमें भगवान भी कहते हैं कि शुचिनां सिमताम गृहे योग भ्रष्ट विजायते। जिसका इस संसार में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाए, मोक्ष नहीं हो पाए, वो गृहस्थों के घर में संतान के रूप में जन्म होते हैं आगे की भक्ति करने के लिए। इसलिए गृहस्थों को बहुत धार्मिक नियमों को ठीक से पालन करना चाहिए, तब ना अच्छे संतान आएंगे। नहीं तो कोई कुलांगार गब्बर सिंह आ जाएगा तो फिर तो गए काम से, तो को लाए अपने घर पे। तो जन्म से ही एकदम भक्ति में सब में रुचि है और सभी धार्मिकता में आस्तिक भाव है, ये होता है वास्तव में। अब देखिए हमारे इस्कॉन के कांग्रेगेशन भक्त जो है, सब उनके बच्चे बचपन से ही बड़ा संस्कार है, और वो लोग भगवान के प्रति बड़ी आस्तिकता है, उनको धार्मिक स्वभाव है, भाव है। तो इसलिए देखो यहाँ कहते हैं, ए तो बोली दुहे रहे हर्षित हइया, शालिग्राम सेवा करे विशेष करिया। दोनों माता पिता जगन्नाथ मिश्र और सची माता शालिग्राम सेवा करते थे, क्योंकि उनके घर में कोई बहुत बड़ा ज्योतिर्मय पुरुष आने वाला है। हईते हईते हईल गर्भ त्रयोदश मास। अरे राम, 13 महीना बीत गया। पिछले माघ में गर्भ में प्रवेश किए थे, तो इस माघ को कितने हो गए? 12 महीने। अब ये हो गया फाल्गुन, कितने हो गए? 13 महीना। और फाल्गुन पूर्णिमा को प्रकट हुए ना, 13 महीना गर्भ में रहे। ये माता पिता बड़े चिंता हो गई, भाई क्या है, बच्चा जन्म नहीं ले रहा है, ये कब प्रकट होगा। नीलांबर चक्रवर्ती कहिल गणिया, यही मासे पुत्र हबे सुभक्षण पाइया। नीलांबर चक्रवर्ती कौन है बताओ? नाना जी है, सची माँ के पिता, बड़े ज्योतिषी आचार्य थे ना। तो उन्होंने गणना करके बताया, देखो बेटी चिंता मत करो, इसी फाल्गुन महीने में तुम्हारा पुत्र जन्म होगा। तो वो ही हो गया। 14 शत 14 शत 7 सके मास ये